एवरीवन, आप खुश रहना चाहती हो? सच में बिल्कुल पक्की बात है, आप खुश रह सकती हो, लेकिन आपको एक चीज से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। देखिए, आप किसी भी चीज से नहीं घबराती हो, बिल्कुल भी नहीं घबराती हो। हर चुनौती को आप स्वीकार करती हो, चाहे फिर वो घर के काम हो या बाहर के काम हो या फिर आपकी जॉब हो। आप हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हो, बहुत अच्छे से आप अपनी हर काम को कर लेते हो। लेकिन आप एक चीज में कमजोर पड़ जाते हो। वो क्या है? वो है स्ट्रेस, चिंता, जिसको आप लेके घूमते रहते हो अपने साथ। तो देखिए, जब आप इसको छोड़ दोगे, स्ट्रेस चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, फिर आपकी लाइफ बनेगी बेटर से बेस्ट। तो ये कैसे करना है, आज की वीडियो इसी बारे में है। देखिए, जिस चीज को हम खाते हैं ना, वो चीज हमें ज्यादा बीमार नहीं करती, लेकिन जो चीज हमें अंदर ही अंदर खा जाती है ना, उससे हम ज्यादा बीमार होते हैं। तो किस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, चिंता मुक्त रख सकते हैं, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, जितनी भी बातें आज मैं आपको बताऊंगी ना, यकीन मानिए आप, अगर आपने ये बातें अपने जीवन में अपना ली तो आप जो है ना, स्ट्रेस को अपने आप से कोसों दूर कर दोगे। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। बस आपको इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो करें शुरू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, तो देखिए सबसे पहले हमें यही सोचना है कि ये जो चिंता हो रही है मुझे, मैं जिस चीज का स्ट्रेस ले रही हूँ, क्या इस चिंता को मैं दूर कर सकती हूँ? देखिए, अलग अलग तरह की चिंताएं होती है ना, कुछ तो हमारे हाथ में होती है और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। तो देखिए, मान लीजिए कि आप टेंशन ले रही हो, आपको बहुत चिंता है किस चीज की। मान लो आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हो, घर में बहुत ज्यादा काम होता है, आप परेशान होती रहती हो सुबह से शाम तक, और आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है और आप टेंशन लेती रहती हो इस चीज को कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, काम खत्म ही नहीं होता। तो देखिए, इस चिंता को आप खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने लिए किसी को रख लीजिए, हेल्पर रख लीजिए हेल्प के लिए, तो आपकी चिंता ये खत्म हो सकती है। या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को कह दीजिए कि भाई मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप भी मेरी मदद करवा दिया करो। तो ये हो सकता है ना, इस चिंता को आप खत्म कर सकते हो ना। तो ये तो आपकी चिंता हुई ऐसी जिसका आप हल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी होती है जिनका हम हल नहीं निकाल पाते। जैसे मान लो कि हमने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गुस्से में बोल दिया, गलती से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, और हम बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस तरीके से। या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, अब आपको टेंशन होती है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो चिंताएं होती है ना, तो इसमें सोचने वाली बात है। तो देखिए, जो चिंता आप खत्म कर सकते हो उसको तो आप कीजिए। और ये जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना कि ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो देखिए, ये जो बीता हुआ कल है ना, और जो ये आने वाला कल है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खराब कर देते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रेस लेते हैं ना हम, कल क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, देखिए आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। आप अपनी तरफ से श्योर रहिए कि हाँ, मैंने जो काम किया है बहुत अच्छे से किया है, मैं उसमें सफल ही होऊंगा, ठीक है। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, और जो होगा सो होगा। देखो, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप सोच सोच के अपने आज को क्यों खराब कर रहे हो? ये तो गलत बात है ना। तो आप आज में क्यों स्ट्रेस ले रहे हो इतना? तो इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रख सकते हो। तो ज्यादा सोचना नहीं है, जो होगा सो होगा। देखो, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, जो होगा वो तो होगा ही। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, जो चीजें हमारे हाथ में हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? या फिर आप ये सोच रहे हो मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ। होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा, लेडीज़ें बहुत सोचती हैं मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, उसको देखो वो कितनी सुंदर है। होता है ना ये, तो आप गलत सोच रहे हो। देखो, हमें भगवान ने बनाया है। आप जब अपने आप को ये कहते हो ना कि मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो आप भगवान की बनाई हुई इस आकृति के ऊपर
आप सवाल खड़ा कर रहे हो। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा, जिन्होंने आपको बनाया, आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। आप उनकी बनाई हुई चीज को खराब बता रहे हो। आप कैसे कर सकते हो ऐसे? आप खुद अपने आजू बाजू जरा देखिएगा, चारों तरफ देखिएगा। ईश्वर ने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है। क्या आपने अपने जैसा इंसान की कोई देखा है? कोई देखा है आपने अपने जैसा? आप बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल अलग हो। आप, ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है। तो आप अपने ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन कभी मत उठाइएगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं। ये गलत बात है। ऐसा कभी नहीं सोचना है अपने लिए। इस तरीके से तो आप भगवान पर शक कर रहे हो। देखिए, प्लस माइनस पॉइंट सबके होते हैं। कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, ठीक है। हर किसी के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप अपने प्लस पॉइंट तो देखते नहीं हो, अपनी खूबियां तो आप देखते नहीं हो, आप देखते हो अपने माइनस पॉइंट। मुझ में ये कम है, मुझ में ये कम है। तो देखिए, आप क्या करो ना, आप अपने माइनस पॉइंट को और अच्छा करने की कोशिश करो, उस पर काम करो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो अगर कर सकते हो तो। अगर कोई चीज आपके हाथ में है तो आप जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी आप अपने माइनस पॉइंट पर काम कीजिए अगर कर सकते हो तो। नहीं तो आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है उसको स्वीकार करो, ठीक है। जिस चीज को ठीक कर सकते हो आप उसको कर लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है और उसकी हाइट कम है, ठीक है, उसकी हाइट कम है। अब वो भी यही सोचता है कि मेरी हाइट कम दी, भगवान ने मुझे कैसा बनाया है। तो देखो, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमारी हाइट है ना, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ने जैसे बनाया है वैसे ही रहेंगे। लेकिन आप खुश रहिए ना उसमें। ईश्वर ने आपको बहुत यूनिक बनाया है, बहुत अलग बनाया है। तो हर इंसान में प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। इस बात को आप मान के चलिए। आपके अंदर इतनी सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर। आप मानिए इस चीज को। देखिए, आप इतने अच्छे हो, इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो। कोई है आपके जैसा? नहीं है ना। कितनी सारी खूबियां हैं आपके अंदर। देखिए, आप ना लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, बहुत जल्दी आ जाते हो। लोगों ने आपके अंदर कमियां निकाली और आप मान गए। देखो, लोगों का तो काम ही है, लोग तो बोलते ही हैं, ठीक है। लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो इंसानों के अंदर वो जैसे मानो खुदा ढूंढ रहे थे और हम निकले इंसान। उनका तो काम ही है यही, वो तो कमियां निकालेंगे ही। तो लोगों की चिंता मत कीजिए, उनको रहने दीजिए। आप खुश रहिए बस, ठीक है। आपको खुश रहना है। या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, वो मुझे खुश नहीं रहने देंगे। कौन? सास है, नंद है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, वो मुझे खुश नहीं रहने देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको उनको कोई बुरा नहीं बोलना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है। गलत नहीं कहना है उनको भी। और आपको हर हाल में खुश रहना है और इसी के साथ अपना ख्याल भी रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। देखिए, अधिकतर महिलाओं में यही होता है, वो सबका ख्याल रख लेती हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रख लेती हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती। सबकी हर काम कर लेती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। तो देखिए, आपको अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। बहुत बार देखा जाता है, मान लीजिए घर में फ्रूट आए, सबको जूस दे देंगी निकाल के, सबको काट के दे देंगी। आप खुद ईमानदारी से बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप कितनी बार फ्रूट खाते हो? नहीं खाते हो ना। क्यों? तो आपको तो पूरे परिवार को संभालना है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना ध्यान भी आप रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और इसी के साथ देखिए, सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नींद अच्छे से लीजिए। जब आप नींद अच्छे से नहीं लोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हो। क्योंकि अधिकतर मैं नींद के लिए इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि देखो, महिलाएं हैं तो घर में सबसे लास्ट में ही सोती हैं। क्योंकि जब सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद लाइटें बंद करनी है, सब पूरी जितनी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं वो लास्ट में ही सोती हैं। और फिर सुबह उनको उठना भी जल्दी होता है सबसे पहले, तो सबके लिए सब काम करने होते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा पहले सोइए, या फिर अपने घर का इस तरीके से शेड्यूल बनाइए कि आपको 7-8 घंटे की नींद अच्छे से मिल जाए। या फिर नहीं हो पाता है रात के टाइम में, तो आप दिन में थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए
कैसे भी करके आप मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी आप लेट जाइए, आप आराम कीजिए। कुल मिला के ये है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो हम बहुत सुस्त रहते हैं, हमारा मन नहीं करता किसी भी काम को करने में, और अंदर से ऐसा फील होता है कि मानो हम बीमार हैं। तो अपनी खाने पीने का ध्यान रखना है। और हाँ, सबसे पहले जब आप उठोगे सुबह में, चाहे थोड़ा ही सही हल्का फुल्का व्यायाम आपको ज़रूर करना है। सुबह में टाइम नहीं मिलता तो दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हो, आधे घंटे के लिए कुछ भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो ये भी अपने दिन के एक रूटीन में आप जरूर शामिल कीजिएगा। अपने लिए आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। पहली बात, एक्सरसाइज हल्का फुल्का व्यायाम आपको ज़रूर करना है, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और अपनी नींद अच्छी लेनी है। ये 3 काम आपको अपने लिए ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अधिकतर क्या होता है ना, लेडीज़ों का सुबह से लेके लगी रहेंगी, सुबह का नाश्ता भी नहीं करती, और घड़ी की तरफ देखते हैं, अरे 2 बज गए, नाश्ता तो किया ही नहीं था, लंच टाइम हो गया और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। यही होता है ना, यही होता है। तो अपना ध्यान रखिएगा। और जब ये आप ये सब चीज़ें करते हो, टाइम पर नाश्ता नहीं करते हो, टाइम पर लंच के टाइम में आप नाश्ता ले रहे हो, तो फिर इन सब चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है बहुत ज़्यादा। तो अपना खान पीने का ध्यान अच्छे से रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। ये चीज़ें अपना ध्यान आपको ज़रूर रखना है। फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर पेट की बीमारियां, कभी पेट खराब रहने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कभी भूख ही नहीं लगती है पूरा पूरा दिन, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है, इस तरीके से होने लगता है। तो कुल मिला के आपको खुश रहना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। आज की वीडियो इसी बारे में थी, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।